इस हफ्ते भारत की राजनीति की दुनिया में घटा है बहुत कुछ। आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज ऑफ इंडिया ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले पॉलिटिकल रीकैप में जिस पॉलिटिकल अपडेट की बात करेंगे वो है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। वाराणसी से पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 1.52 लाख वोटों से हराया। वहीं वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से राहुल गांधी जीत गए। उन्हें दोनों ही जगह पर 6-6 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। चुनाव में 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1.67 लाख वोटों से हरा दिया। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,000 वोटों से हराया है। लखीमपुर खीरी की बात करें, वहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सपा के उत्कर्ष वर्मा ने 34,000 वोटों से हराया। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष टेनी पर प्रदर्शन कर रहे किसान पर गाड़ी से कुचलने का आरोप है। इस हादसे में 8 किसानों की मौत हो गई थी। 13 में से 5 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए। इनमें दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अर्जुन मुंडा, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हैं। एमपी की विदिशा सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 8.21 लाख वोटों से जीते। 14 में से 3 सेलिब्रिटी इनको चुनाव में हार मिली। वहीं भाजपा कैंडिडेट कंगना रनौत मंडी सीट से जीत गईं। यूपी की मेरठ सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल को जीत मिली। 4 जून के नतीजों में भाजपा को कुल 241 सीट्स मिली। वहीं पूरे इंडिया अलायंस को 232 सीट्स मिली, जिनमें से कांग्रेस को 99 यानी कि 99 सीट्स। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन्हें केवल 3 ही सीट मिली। भाजपा इस बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए अलायंस के समर्थन के साथ 293 सीट्स को हासिल कर चुकी है और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों सहित राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार शपथ लेंगे। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो है मोदी और एनडीए अलायंस के बीच हुई एक बड़ी मीटिंग के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में 11 बजे शुक्रवार को सुबह ये मीटिंग शुरू हुई। एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। मोदी ने अपने 72 मिनट के भाषण में एनडीए, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, अर्थव्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया, दक्षिण राज्यों का इन्होंने इसमें जिक्र किया। पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। स्पीच में उन्होंने सबसे ज्यादा बार एनडीए 19 बार एनडीए का नाम लिया, 13 बार भारत, 9 बार अलायंस, 6 बार 4 जून नतीजे की तारीख, 5 बार ईवीएम और एक बार विपक्ष इंडी गठबंधन का नाम लिया। मोदी ने एनडीए को न्यू डेवलप्ड एस्पिरेशनल इंडिया बताया। कहा कि कुछ लोगों का काम चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना है, लेकिन ईवीएम ने सभी को जवाब दिया। इस मीटिंग में एनडीए और बीजेपी के बड़े नेता जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए अपना सपोर्ट दिखाया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक के दौरान यहां एक अजब नजारा देखने को मिला। अपना संबोधन खत्म करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की ओर बढ़े। इसी दौरान नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। हालांकि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जदयू और टीडीपी की नजर मोदी सरकार के टॉप 3 मंत्रालयों पर है। जदयू और टीडीपी दोनों चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त यानी कि फाइनेंस, विदेश, राजमार्ग, वाणिज्य, रेलवे, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम ये मंत्रालय मिल जाएं। हालांकि भाजपा टॉप 5 मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है, मगर इन दोनों दलों का मानना है कि ये पहले की गठबंधन सरकारों में भी ऐसे अहम मंत्रालय जैसे कि गृह, रक्षा, फाइनेंस सहयोगी दलों के पास रहे हैं। वहीं जेडीएस की भी मोदी सरकार 3.0 में कृषि और हेल्थ पर नजर है।
बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में अगली पॉलिटिकल खबर की ओर, जो कि है एक्टर और पॉलिटिशियन कंगना रनौत को लेकर। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई एक्टर कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना तूल पकड़ रही है। सीआईएसएफ की आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। हुआ क्या था ये भी आपको बता दें। कंगना गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जा रही थी। कुलविंदर ने थप्पड़ मारा था। इस घटना के बाद कंगना ने कहा, मेरी चिंता है कि जो आतंकवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। इस मामले में किसान संगठन कुलविंदर के सपोर्ट में आ गए हैं। किसान नेता सरवरण पंधेर ने आरोप लगाया कि कंगना का डोप टेस्ट होना चाहिए। पंधेर ने यह भी दावा किया कि कुलविंदर के बच्चों को गायब कर दिया गया है। सरकार इसकी जानकारी दे, वरना वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बारे में चंडीगढ़ के किसान नेता जगजीत डल्लेवाल और पंधेर ने कहा कि वो डीजीपी गौरव यादव से मिलेंगे। 9 जून को वो मोहाली में इकट्ठा होकर इंसाफ मार्च निकालेंगे। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो जुड़ी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए एडवर्टाइजमेंट में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के अपने शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। राहुल गांधी बेंगलुरु अदालत में पेश हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत से राहत मिली है। और अब बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप के आखिरी पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो कि जुड़ी है राहुल गांधी से ही। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल आने के बाद 3 जून को स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि एक दिन बाद 4 जून को शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। इससे निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। राहुल गांधी ने इसे स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम कहा और इसकी जेपीसी जांच की मांग की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार से 3 सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और सरकार से 3 सवाल किए। राहुल गांधी ने पहला सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 5 करोड़ परिवारों को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों सलाह दी। क्या ये उनका काम है कि वे लोगों को निवेश संबंधी सलाह दें। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये, क्या दोनों नेताओं ने एक ही मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिए जो एक ऐसे बिजनेस ग्रुप के स्वामित्व में है जो सेबी की जांच के तहत हैं। यह समूह शेयर बाजार में हेराफेरी के आरोपों का सामना कर रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी, फर्जी एग्जिट पोल्स और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच संबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इन्वेस्टर्स ने एग्जिट पोल्स के अनाउंसमेंट से एक दिन पहले भारी निवेश किया, बड़े मुनाफे कमाए, जबकि 5 करोड़ परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस हफ्ते जो पॉलिटिकल अपडेट्स छाई रही वो मैंने आपको इस पॉलिटिकल रिकैप में बताई। अगली बार अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे विद ऑल द लेटेस्ट एंड न्यू पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ इंडिया ओनली ऑन द पॉलिटिकल रिकैप ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।